Hello everyone, good morning all of you. I am Naresh Mohal, PGT Mathematics. Today's topic area of triangle. जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमारी 7.3 एक्सरसाइज चल रही थी उसके हमारे लास्ट के 2 सम रहते हैं और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके अंदर सम नंबर 4, सम नंबर जो 4 है उसके अंदर हमें किसी क्वाड्रिलेटर के 4 वर्टेक्स गिवन है और हमें उस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। हमें 4 वर्टेक्स दे रखे हैं -4 -2 -3 5 3 -2 और 2 3 आर वर्टेक्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर ABCD। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। हमने अब तक जो इस एक्सरसाइज के अंदर फार्मूला किया है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का किया है, क्वाड्रिलेटर का एरिया यहाँ हमने नहीं किया। तो क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, तो हम किसी एक डायगोनल को अगर ड्रा कर दें तो वहां 2 ट्रायंगल्स बन जाएगी। हमने AC डायगोनल को ड्रा कर दिया और उसको 2 ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 2 ट्रायंगल्स बन गई। अब ट्रायंगल्स का फार्मूला लगा करके जैसे हमने 7.3 का फर्स्ट सम किया है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो जो भी एरिया आएगा वो हमारे क्वाड्रिलेटर का एरिया आएगा। बड़ा इजी सा सम है। हम क्वाड्रिलेटर ड्रा करेंगे और उसके चारों वर्टेक्स लिख करके हम किसी डायगोनल को मिला सकते हैं, चाहे AC को मिला ले चाहे BD को भी हम ड्रा कर सकते हैं। एक ट्रायंगल ये बनेगी, एक ये बनेगी। जो 2 ट्रायंगल बनेंगी उनका बारी बारी से एरिया निकाल के प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए हमने जल्दी से ये सम किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एरिया निकाल रहे हैं 1/2। जो वर्टेक्स है वो मैंने चाहे तो आप ऐसे लिख लो इनको, है ना, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट वर्टेक्स लिखा मैंने ये यहाँ पे x, यहाँ y, यहाँ फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और फिर जो फर्स्ट वर्टेक्स है वो दोबारा जाता है और इसका मॉडुलस यानी टेक पॉजिटिव वैल्यू 1/2 इनके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लीकेशन आती है, प्लस इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई और इधर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर से नीचे पहले लिखा जाता है, जैसे इनकी मल्टीप्लाई -6 होगी और माइनस बीच में आता है, इनकी मल्टीप्लीकेशन प्लस में हो जाएगी तो बीच वाला माइनस रहेगा। तो इन कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया, जो भी हमारा -14 से पॉजिटिव 14 कैंसिल हो गई, 21/2 स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया ABC का, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। सिमिलरली हमने ऊपर वाली जो ACD ट्रायंगल ली, हमने ACD जो ट्रायंगल ली है इसका एरिया हमने निकाला है तो वो हमारा 35/2 आ गया स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर जो ABCD है उसका एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी नीचे वाले ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ACD ट्रायंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने यहाँ फाइंड कर रखा है, उनकी दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट की, सोल्व किया, एलसीएम लिया, यहाँ 56/2 कैंसिल हो रहा है 28 पे, 28 स्क्वायर यूनिट जो क्वाड्रिलेटर हमें गिवन था उसका एरिया आ गया है। तो बहुत इजी सम था। क्वाड्रिलेटर दे सकते हैं हमें या कोई और फिगर बना करके, यहाँ कोई और फिगर भी इसमें ट्रायंगल ऐड कर सकते हैं। यहाँ 2 ट्रायंगल बनी है, इसी फिगर में 3 ट्रायंगल्स भी बन सकती है, तो वहाँ 3 ट्रायंगल्स का निकाल करके हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह का एरिया आपको निकालना आना चाहिए। हम डिवाइड कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटर का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं और पेंटागन वगैरह और भी अगर हमें फिगर गिवन हो यानी 2 से ज्यादा ट्रायंगल भी जहां बन रही हो तो वहां भी हम एरिया बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर के लास्ट सम पे बढ़ रहे हैं हम। लास्ट सम है चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी। यू हैव स्टडी इन क्लास 9th क्लास का यहाँ जिक्र कर रहा है। चैप्टर 9th और एग्जाम्पल 3, 9th जो चैप्टर 9th क्लास में था और उसका एग्जाम्पल 3 का यहाँ जिक्र कर रहा है। That you median of a triangle divide into 2 equal triangles of equal area। ये 9th क्लास का एक रिजल्ट का यहाँ जिक्र कर रहा है। आप सभी को आसानी से पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी जो मीडियन होती है वो मीडियन उस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करता है। ये रिजल्ट है यहाँ पे 9th क्लास का। तो ये कह रहे हैं वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertex are A, B and C। हमें ट्रायंगल्स के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। ये कह रहा है कि जो 9th क्लास का जो रिजल्ट है 9th चैप्टर के जो 3rd एग्जाम्पल के अंदर वो वेरीफाई करो। यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई कीजिए उसको। हमारे ये ट्रायंगल हमने ABC बना लिया और ABC के वर्टेक्स हमें यहाँ गिवन है। A के वर्टेक्स हमारे पास 4 - 6 गिवन है और B के जो वर्टेक्स हैं वो 3 - 2 हमारे पास गिवन है और C जो कोऑर्डिनेट है उसके वर्टेक्स 5 और 2 गिवन है।
तो रिजल्ट कौन सा है? रिजल्ट है कि ट्रायंगल का एक मीडियन ड्रा कर दें हम। ये मीडियन हमने ड्रा कर दी, यहाँ पे एडी कह लीजिए मीडियन है। तो ये जो मीडियन है वो मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल्स एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। जो दो ट्रायंगल अब बन गई मीडियन से जो डिवाइड होगी, उन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है 9th क्लास का। ये कह रहे हैं इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब हम यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। अगर वो एरिया इक्वल आ गया तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इस रिजल्ट को वेरीफाई करने का कह रहा है ये। तो देखिए मीडियन रहा है एडी मीडियन। एडी मीडियन है तो मीडियन की डेफिनेशन भी आपको पता होगा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी मिड पॉइंट होगा बीसी का, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन किसी वर्टेक्स से अपोजिट जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग जो करती है वो मीडियन होती है। तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी है यहाँ पे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे, तभी हम इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का अलग अलग निकालेंगे एरिया। क्योंकि हमारे पास इस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स तो गिवन है, ये वर्टेक्स हमारा इसका मिड पॉइंट से ही आएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको याद है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 बाई 2 4 आ जाएगा। -2 प्लस 2 0, 0 बाई में 2 0 आ जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट हमने 4 और 0 निकाल लिया। डेफिनेशन याद होनी चाहिए मीडियन की, तभी निकल पाएंगे कि मिड पॉइंट होगा डी बीसी का। अब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एक बार फाइंड कर लेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी आप दूसरी बार फाइंड कर लेंगे। जो भी दोनों का एरिया आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, और हमारा एरिया जो रिजल्ट है वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो आप निकाल लेंगे, इसमें कोई कराने वाली ज्यादा बात नहीं है। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालिए पहले। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो 1/2 लिखा मैंने। ए वर्टेक्स यूज कर लीजिए, 4 - 6 ऐसे लिख लेते हैं हम। 4 - 6 3 - 2 4 0, और जो फर्स्ट वर्टेक्स है उसको आप दोबारा राइट कर दीजिए। अब इसमें फार्मूला जो 1/2 सॉल्व करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई -8, और इधर माइनस फार्मूले में आता है, बट इनकी मल्टीप्लाई भी ऑलरेडी माइनस आ रही है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस 0 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 8, यहाँ पे प्लस माइनस के 24 हो जाएंगे, और इधर वाली टर्म 0 आएगी। आप इसको सोल्व कर लीजिए। इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। आप ए डी सी का भी एरिया फाइंड कर लीजिए। डेफिनेट कोई मिस्टेक अगर आपकी नहीं होगी तो दोनों का दोनों जो एरिया है वो इक्वल आएगा। इक्वल आएगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा, हम कह सकते हैं। और आपने याद भी रखना है, हमेशा ये रिजल्ट ऑलवेज वेरीफाई करता भी है, तो कि कोई भी ट्रायंगल्स की जो मीडियन है वो ट्रायंगल्स को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा जो 7th चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही इजी चैप्टर और छोटा चैप्टर 3 एक्सरसाइजों का, और बहुत ही कम फार्मूले यूज हुए। पहली एक्सरसाइज के अंदर हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ, पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक ही फार्मूला यूज हुआ, डिस्टेंस फार्मूला। सेकंड एक्सरसाइज हमारी जो थी वो सेक्शन फार्मूला पे थी, सेक्शन फार्मूला वहां यूज हुआ। सेक्शन फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नेम से याद होना चाहिए सेक्शन फार्मूला होता कौन सा है, डिस्टेंस फार्मूला कौन सा होता है। और जो सेक्शन फार्मूला था उसका स्पेशल जो केस था उसी से ही हमारा एक मिड पॉइंट फार्मूला बना था, जो सेकंड एक्सरसाइज में यूज रहा है। थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड एक्सरसाइज पूरी की पूरी हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फार्मूला उस पर बेस्ड थी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें उसमें फाइंड करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फार्मूला आपको याद रहना चाहिए कि 1/2 यहाँ फर्स्ट वर्टेक्स x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पे x1 y1, फिर इन दो के ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सम, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर माइनस इनकी मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से ये जो फार्मूला आपको बता रखा है, जो कि हमारे जो बुक है उसकी 168 पेज नंबर पे नीचे नीचे दे भी रखा है। वो फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना। पूरे फार्मूले पे बेस्ड हमारी पूरी 7.3 थी, जहां हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी थी। कहीं के दे रखा है वर्टेक्स के अंदर, और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, तो वहां एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने 0 के इक्वल रखा, और के की वैल्यू भी बड़ी आसानी से आ गई। तो बड़ा इजी चैप्टर था, और बड़ा इजी और छोटा भी चैप्टर था।
तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को पूरा चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक बार रिपीट भी कर दिया है आपको एक्सरसाइज और फार्मूले, सिर्फ 3-4 फार्मूले ही इसके अंदर हैं। सभी ने सारे फार्मूले अच्छे से राइट करने हैं और अच्छे से आपको लर्न रहने चाहिए। इन्हीं के आज बस इतना ही। थैंक यू।